के विदर्भ में किसानों की आत्महत्या की खबरें इतनी आई कि इस इलाके की पहचान किसानों के कब्रगाह के रूप में हो गई। मानो इतना ही काफी नहीं था, पिछली बार तेज बरसात से खरीफ फसल और कपास को भारी नुकसान हुआ, वहीं हाल ही में ओले गिरने से गेहूं, चना और संतरे की फसल बर्बाद हो गई। हालांकि सरकार ने 4000 करोड़ के राहत की घोषणा की है, लेकिन किसान इसे नाकाफी बताते हुए कहते हैं कि किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जो कर्जा लिया वो इस फायदे के लिए कि अपनी खेती में से कुछ उसको फायदा होगा, मगर नुकसान होता रहता है तो फिर क्या करेंगे आदमी, मरने के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं है। इस बार जो एक दिन में 3-3 बार ओले गिरी, उस वजह से कैसा किसानों का इतना नुकसान हुआ है, इतनी ज़्यादा नुकसान भरपाई नहीं मिल पा रही है और काफ़ी सारी इतने नुकसान के बाद किसान ये सब सह नहीं पा रहा है। लेकिन विदर्भ के इस हालात के लिए क्या सिर्फ मौसम ही जिम्मेवार है? मौसम तो एक वजह भर है, लेकिन इलाके में खेती के विकास को लेकर भी लापरवाही दिखाई गई है। आज विदर्भ में सिंचित भूमि कुल कृषि भूमि का मात्र 10% है। इसके साथ ही कपास उत्पादन की बढ़ती लागत हालात को और भी जटिल बनाती है। विदर्भ का पूरा खेती व्यवसाय ये हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको आपत्ति व्यवस्थापन बोलते हैं, ऐसा ही हो गया। अमरावती बाजारपेठ को उसको बोलते हैं मराठी में पांढऱ्या सोन्याची खान, सफेद सोने की खदान। अभी वो ऐश्वर्य चला गया क्योंकि कॉटन की प्राइसेस अनसर्टन है और कॉटन निर्मित का खर्चा बहुत है। खर्चा और निर्मित में काफी सारा अंतर होने के कारण एक तो मौसम अनसर्टन है, प्राइसेस अनसर्टन है। कपास के साथ ही विदर्भ का इलाका संतरे के लिए भी पहचाना जाता है, लेकिन आज यहाँ इसके भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। इस इलाके में मौसम की पूर्व सूचना देने वाला कोई केंद्र नहीं। हमारे किसानों को उनकी मातृभाषा में इंफॉर्मेशन देने की कोई तरतूब नहीं। एनवायरमेंटल वेदर फोरकास्टिंग लेबोरेटरी एक गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो संतरा, कॉटन ऐसे जो फसल है वो सेविंग करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए यंत्रणा होना। 2,22,000 मेट्रिक टन संतरा हो रहा है विदर्भ में, अभी वो 8 लाख के ऊपर होना था साहब मेट्रिक टन में। संतरे के बगीचे पानी की वजह से सूख गए, कई जगह कलम खराब थी, नर्सरी बराबर नहीं थी, पर हमारे यहाँ अभी भी संतरा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। कपास की फसल में करीब 9 महीने लगते हैं। ऐसे में फसल खराब हो जाए तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता। मालूम हो कि आत्महत्या करने वाले किसानों में ज्यादातर कपास उगाने वाले ही हैं। लेकिन अब किसान कपास की जगह सोयाबीन को तरजीह दे रहे हैं और कपास की पैदावार का रकबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अमरावती में कहावत है पांड्या सोन्याची खान। इसका मतलब है कि अमरावती सफेद सोने की खान है और उसको ये नाम मिला इस कपास की वजह। आज वो मुहावरा बदल गया है। इसके पीछे जहां एक और सरकारी नीतियां जिम्मेवार हैं, वहीं जल जंगल जमीन से टूटता हमारा रिश्ता भी कम जिम्मेवार नहीं। कुछ वर्ष पहले तक जहां इलाके के 15 से 18 लाख हेक्टेयर इलाके में कपास की पैदावार होती थी, अब वो घटकर 8 लाख हेक्टेयर के आसपास रह गई है। दीपांशु गोयल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नागपुर।